नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भाजपा एमएलसी जीवन कुमार। इनसे हम पूछेंगे कि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जयंती है, लेकिन वो बहुत सिद्धांतवादी लोग थे और उन्हीं के सिद्धांतों की बात करेंगे। तो क्या लगता है आपको कि भाजपा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो विचारधारा है उस पर किस तरह से खड़ी है? देखिए, भाजपा ने तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो तमन्ना थी भारत को एकीकरण का, पूरा भारत हमारा एक है और एकात्मता का जो संदेश देना था श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, तो वो तो भाजपा ने पूरा किया। आप देखिए, जहाँ बलिदान उनका हुआ था तो उस बलिदान पर हम लोगों ने कहा था कि जहाँ बलिदान उनका हुआ है वो कश्मीर हमारा है। तो पूरा कश्मीर तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जो 370 लगाने के बाद भारत से कश्मीर को जो दूर करने का कांग्रेस ने एक चाल चला और पाकिस्तान से जोड़ने का जो एक चाल चला, तो उस चाल को हमने ख़त्म कर दिया और पूरी तरह 370 हटा के हम लोगों ने भारत में पाकिस्तान के जो मैक्सिमम हिस्से हैं उसको मिलाने का काम किया। पहले कांग्रेस के लोगों को वीज़ा लेके जाना पड़ता था और कभी भी ये लोग मतलब कि गाड़ी से, कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली से जाते थे वहाँ कश्मीर में, तो बाई रोड नहीं जाते थे, वो लोग हेलीकॉप्टर से जाते थे, क्योंकि उनको भी डर था कि जिस आतंकवादी को हम पाल के रखे हैं, जिस टेरर फंडिंग करके फिर टेरर फंडिंग करवा के जो आतंकवादी गिरोह को जो हम पाल के रखे हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग को हम बना के रखे हैं, वो टुकड़े टुकड़े गैंग हम पर भी हमला कर सकते हैं। महाराष्ट्र में जो एनसीपी में टूट हुई है, इसको अजित पवार जब बीजेपी में शामिल हुए तो अब मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है कि मतलब इससे पहले भ्रष्टाचारी का आरोप था। उन्होंने खुद ही कहा, मोदी जी ने, कि 70,000 करोड़ का आरोप लगा है उन पर, और आज वही एनसीपी के विधायक बीजेपी में शामिल हो। देखिए, ये मामला महाराष्ट्र का है, इसमें हम अभी विशेष जानकारी अभी नहीं है मेरे पास में कि क्या उनके साथ मामला है। जानकारी लेने पर ही हम उस पर बता सकते हैं कि क्या। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो मामला है। नरेंद्र मोदी खुद भाषण दे रहे 5 दिन पहले कि 70,000 करोड़ का एनसीपी ने घोटाला किया है और 5 दिन के अंदर ही अजित पवार उप मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं। देखना होगा कि उसमें घोटाला करने वाले में कौन लोग हैं। जब पार्टी बड़ी होती है तो घोटाला करने वाले इसमें कौन लोग हैं, कौन व्यक्ति है। अजीत पवार पर भी इससे पहले जब वो भाजपा ज्वाइन किए थे तो उनपे सिंचाई घोटाले का मामला चढ़ा था, जिसके बाद वो जब बीजेपी में ज्वाइन किए तो उनपे घोटाले का मामला हटा दिया गया था और जैसे वो अपने चाचा के पास वापस गए तो उन पर फिर से मतलब जो कार्रवाई है वो करने की मांग की गई। देखिए, कानून अपने हिसाब से काम करता है और जिस घोटाले की बात कर रहे हैं उस घोटाले में क्या उसमें फाइंडिंग आया है, ये फाइंडिंग देखने के बाद हम बता सकते हैं कि उसमें फाइंडिंग क्या है। जब तक फाइंडिंग नहीं देखा जाएगा उसके बारे में चर्चा करना बेहद मुश्किल है। तो क्या लगता है आपको कि इस प्रकार की जो राजनीति चल रही है देश भर में, तो क्या लगता है आपको कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सिद्धांत है वो आप उस पर खड़े उतर रहे कि नहीं? देखिए, पूरे भारत में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था कि पूरा देश को एक करना है। हम लोग को 370 हटा के हमने एक संदेश देने का काम किया। ये हमारा जो मंदिर है, हमारा जो भगवान श्री राम का मंदिर है अयोध्या में, उसको हम लोगों ने वहाँ पर काम लगाया। लोग कहते थे कि भाई मंदिर कब बनाएंगे, इनका तारीख नहीं बताएंगे ये लोग, लेकिन हम लोगों ने वो भी काम लगाया। तो मोदी जी हैं तो पूरा देश में सब कुछ मुमकिन है, ये बात साबित करने का भाजपा ने काम किया। और हमारे मुखर्जी साहब जो मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बोलते थे कि पूरा भारत को एक करेंगे, भारत को हम और भारत के निचले पायदान के जो लोग हैं उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, 80 करोड़ लोगों को जो राशन दिया जा रहा है, कुछ पार्टी के लोग ऐसे हैं जो हमेशा दवाई पढ़ाई कमाई की बात करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। जब उनको मौका मिला, उनके परिवार को शासन करने का मौका मिला, तो न दवाई पे काम किया उन्होंने, न पढ़ाई पे काम किया, न कमाई पे काम किया। अब हमारे नरेंद्र मोदी जी को मौका मिला तो उन्होंने दवाई पर काम किया। आप देखें, दवाई पर क्या, पूरा आयुष्मान योजना लागू किया। अब हर आयुष्मान के माध्यम से एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक इलाज फ्री में होगा। कल तक क्या होता था, गरीबों के लिए सोचने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। आप देखिए, एक गरीब आदमी को बच्ची की शादी करनी होती थी तो शादी करने वक्त वो अपना बैंक बैलेंस देखते थे तो पैसा कम होता था। उसका कारण था कि उनका जो इलाज में जो सबसे अधिक पैसा खर्च होता था। अब उसको मोदी जी ने चिंता किया। जब लाल किला से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब ऐलान किया कि हम घर घर में शौचालय बनवाएंगे, तो लोगों ने हंसने का काम किया, विरोधियों ने हंसने का काम किया कि बोले ये कैसे प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जब एक एक घर में शौचालय बना और उन महिलाओं को, उन बच्चियों को जो है जो पहले रोड पर शौच करने के लिए मजबूर थे, खासकर बरसात के दिनों में देखते होंगे ग्रामीण इलाकों में, तो जब चलते होंगे गाड़ी से तो आसपास में रोड पर जो है बच्चियां थी, जो छोटी हैं, बड़ी हैं, महिलाएं हैं, हर एज की बच्चियों को मजबूर होना पड़ता था वहाँ शौच करने के लिए। और आप जान लीजिए कि उस स्थिति में कितना बेइज्जती फील करती होगी वो, और उनके परिवार के लोग कितना बेइज्जती फील करते होंगे। तो कभी गरीबों की चिंता उन्होंने नहीं किया, कभी गरीबों की इज्जत
इज्जत को कैसे बढ़ाया जाए इसकी चिंता हमारे जो विरोधी हैं उसको चिंता नहीं हुई, लेकिन मोदी जी ने गरीबों की चिंता की, उसकी बीमारी के बारे में चिंता की, उसके खाने पीने के लिए राशन योजना के माध्यम से देखिए 80 करोड़ लोगों को हर महीना राशन दिया जा रहा है। किसानों को सुनता होगा आपने कि किसान आत्महत्या कर रहे थे पहले, आज सुनते हैं किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं भाई किसान? तो पहले कांग्रेस के रीजन में, कांग्रेस गठबंधन के जो जितने भी दल थे उसके रीजन में ये लोग किसान लोग आत्महत्या कर रहे थे, लेकिन आज आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। इसका कारण है कि किसानों के लिए भी मोदी जी ने बहुत काम किया, डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में मिनिमम पैसा भेजने का काम किया। तो बहुत सारी योजनाओं पे मोदी जी काम कर रहे हैं जो गरीबों के हक के लिए है, किसानों के हक के लिए है, पढ़ाई के लिए है, दवाई के लिए है, कमाई के लिए है। आप देखिए अभी शाहनवाज जी को मौका मिला हमारे बिहार में पहली बार इंडस्ट्री मिनिस्टर बनने का, तो आप जान लीजिए कि उनका बजट 1200 करोड़ मात्र था, लेकिन 1200 करोड़ के बजट के बावजूद उन्होंने करीब 1 लाख करोड़ का इंडस्ट्री, यहाँ पे इथेनॉल का इंडस्ट्री डेवलप करने का काम किया। 1 लाख करोड़ का समझिए कि बड़ा पैकेज का इंडस्ट्री यहाँ डेवलप हो रहा है इथेनॉल का। आप जान लीजिए एक इंडस्ट्री इथेनॉल का जो है 150 करोड़ 200 करोड़ का यहाँ डेवलप हो रहा है। तेजस्वी यादव पर जो चार्जशीट फाइल हुई है, महागठबंधन सरकार कह रही है कि इसमें भाजपा का ही हाथ है। अच्छा, एक बात हम जानना चाहते हैं कि उनका फ्रेंड्स कॉलोनी में करीब 150 करोड़ का मकान है और 4 लाख में उनको मकान दिया गया है। अब आप एक आम आदमी से यदि सवाल पूछिएगा कि 150 करोड़ का मकान तेजस्वी जी को 4 लाख में मिल गया, तो कोई भी गरीब आदमी होगा या कोई भी कैसा भी आदमी होगा तो 4 लाख में अपना मकान बेचेगा उनको? आप सोचिए, नहीं बेचेगा। तो निश्चित रूप से वहाँ कहीं ना कहीं भारी स्तर पर गड़बड़ी हुई है, और जब वहाँ पर तेजस्वी जी फंस गए हैं तो अब जनता को मूर्ख बनाने के लिए बोल रहे हैं कि भाई हमको फंसाया जा रहा है। आप सोचिए ना, 150 करोड़ का मकान 4 लाख में खरीद लिया गया, तो कहीं ना कहीं ये जो है स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ गड़बड़ी हुई है। और कोई भी आदमी कितना भी मूर्ख हो, कितना भी गरीब हो, कितना भी मतलब बेबस हो, लेकिन 4 लाख में 150 करोड़ का मकान नहीं दे सकता है उनको। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं वो घोटाले का पैसा, ऐसे बहुत सारे प्रमाण आ गए हैं। आप देखिए ऐसा प्रमाण आया है कि मैंने राकेश कुमार से हम जमीन लिखवाए और उनके बेटे के नाम पर नौकरी हो गया, मुकेश कुमार से हम जमीन लिखवाए, मुकेश कुमार के बेटे के नाम पर नौकरी हो गया। तो इस तरह की कई घटनाएं वहाँ पे घटी है उनके कार्यकाल में। तो कहीं भी ऐसा भाजपा में घटना क्यों नहीं घटा? आप बताइए, ये वही क्यों घट रहा है इस तरह की घटना? तो ये प्रमाणित हो चुका है, इसलिए उसमें जनता को बताने के। लेकिन भाजपा को डिटर्जेंट पाउडर कहा जा रहा है कि जो भी भाजपा में शामिल हो जा रहे हैं सबके मतलब पाप धुल दिए जा रहे हैं, ऐसा विपक्ष कह रही है। देखिए, विपक्ष के पास चूंकि कोई एजेंडा ही नहीं है, न गरीबों के लिए एजेंडा है, न काम करने के लिए कोई एजेंडा है, उसके पास कोई एजेंडा नहीं है काम करने के लिए देश में। तो अब जब काम करने के लिए आपके पास कोई एजेंडा ही नहीं है, तब आप कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। आरोप लगाना आपकी मर्जी है, तो उनके पास कोई एजेंडा नहीं है काम करने के लिए, आप जान लीजिए। तो अभी आप सुन रहे थे भाजपा के एमएलसी जीवन कुमार को, जिन्होंने कहा है कि मोदी सरकार गरीबों के लिए काम करती है। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे बिहार संवाददाता। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं साक्षी, पटना।